Write one question. For a given activity, the optimistic time, comma, pessimistic time, and the most likely time estimates are 5, 17, and 8 days respectively. The expected time is option A, 8 days, option B, 9 days, option C, 10 days, and option D, 15 days. बताएं जरा. 9 days, sir. सबका 9 डेज आया है. बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चन को करना. क्या करना है अपने को, जस्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है. फॉर्मूला कहता है एक्सपेक्टेड टाइम का, दैट इज टी नॉट प्लस 4 टाइम्स pm प्लस टीपी अपॉन 6. यही फॉर्मूला है. टी नॉट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 5 डेज. टीपी का, टीपी 17. टीपी 17. ठीक है. और मोस्ट लाइकली 8. 8. तो 5 प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस 17 अपॉन 6 कितना हो गया. 5 प्लस 32 प्लस 17 डिवाइड बाई 6. 32 प्लस 22 कितना हो गया. 54. 54 बाई 6 कितना आ गया है. ठीक है. 9 days. मुझे लगता है इस टाइप का न्यूमेरिकल पक्का आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा. ठीक है. तो टेक इट सीरियसली. न्यूमेरिकल मैंने कहा दो तीन फॉर्मूले हैं, वहीं से बनेगा. अगर स्ट्रक्चर में से बना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी कल देखा था. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है लिखवा दो एक बार जरा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू TP minus T naught upon 6. अपॉन 6. वेरिएंस का फॉर्मूला इसको स्केल कर देंगे तो वेरिएंस बन जाएगा. क्लियर है. ठीक है. डन. चलें आगे. तो मैं आपको सीरीज के अंदर टाइम निकालना सिखाता हूँ. एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्टिविटीज इन सीरीज. Take this case. This is event 1, arrow, event 2, arrow, event 3, third, fourth and fifth. ठीक है. आपको टाइम एस्टिमेट दे रखे हैं, देखो कैसे. 3, 5, 7, 4, 8, 12, 6, 8, 14, 2,
4 7। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप? एक्सपेक्टेड टाइम निकालना आपको टी। हाउ विल यू कैलकुलेट? बताओ सर, सर कैसे एड अप निकालेंगे? कर देंगे सारे। सबको अलग अलग निकाल के सर तो सर टी सबको नॉट अलग वाले में अलग सबको ऐड कर लेंगे ना, सबको ऐड करके देखो, आ जाएगा। आप देखो, सबको अलग अलग निकाल सकते हैं, वो भी ठीक है। मतलब जैसे कि आप क्या करें, इंडिविजुअल हाँ एक्टिविटी का टाइम निकालें, टीई निकाल लें इंडिविजुअल एक्टिविटी का। ठीक है, एक तरीका ये है कि हर एक एक्टिविटी का टीई अलग से निकालें। जैसे इसका एक आ जाएगा TE1, TE2, TE3, TE4। या फिर एक हमारे पास थ्योरम होती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम सभी का समीशन कर दें। समीशन TO प्लस 4 टाइम्स समीशन TM प्लस समीशन TP अपॉन 6। इसमें क्या करना है, आपको सभी एक्टिविटीज का जो टीओ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, उसका समीशन कर देना है। 4 8 और 6 और 2। तो समीशन टीओ में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 इंटू समीशन टीएम। समीशन टीएम क्या है आपके पास, 5 8 5 8 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस TP 7 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 7 डिवाइड बाई 6। इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, देखना जरा क्या आता है। वो क्या 10 15 15 प्लस 4 टाइम्स, ये कितना है, 16 20 25 25। प्लस हाँ कौन? ठीक है, ये आपको बनेगा 40 डिवाइड बाई 6। कितना हो गया ये टोटल, 15 प्लस 100 प्लस 40 अपॉन 6, कितना हो गया, 155 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कितना निकल करके आ जाएगा ये, 25.83। 25.83। तो इस तरह से आप P निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम लोग, क्या नाम देंगे इसका, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हर एक्टिविटी का। ठीक है, अभी तो जैसे मैंने बड़ा एग्जांपल दे दिया, कल को एग्जाम में आपको सोचा था कि पहली 2 एक्टिविटीज बता दे सिर्फ, और बोले इनका एक्सपेक्टेड टाइम निकालो इस पाथ का पूरे का। समझ आ रही बात? जी सर। इंडिविजुअली करके देखते हैं, तो मुझे देख के बता दो पहली वाली एक्टिविटी का क्या एक्सपेक्टेड टाइम बनता अगर इंडिविजुअली करते तो। TE1 क्या बनता, 5 जी। देखो कल भी बताया था, अगर इक्वल इंटरवल होगा ना, जैसे 3 और 5 के बीच में कितना 2 का इंटरवल है, 5 और 7 के बीच में कितना इंटरवल है, 2 का। अगर इक्वल इंटरवल होगा तो जो मिडिल वैल्यू होगा वही एक्सपेक्टेड टाइम होगा। समझ आती है बात? कल भी बताया था मैंने। TE2 में भी देखो बराबर इंटरवल है, 8। बराबर इंटरवल है, 8 हो गया। अगले वाले में बराबर नहीं आएगा, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, TE4 भी निकाल सकते हैं। इन सबको प्लस करोगे तो एंड में वापस आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड वाले का 8 नहीं आएगा, 8 पॉइंट 7 समथिंग 7 कुछ आएगा। 7 7 नहीं आएगा यार, निकाल के देखो पता चल जाएगा। इसका आएगा 8.66 और TE4 आएगा कुछ 4.16, और इसको सबको टोटल करके बनेगा 25.83 वापस से। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। डन। हो गया, तो ये क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है।
हो गया ये? यस सर, हो गया आगे सर। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बना हुआ है 3 4 8 4 6 8 7 7 9। पूछता है कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या होगा प्रोजेक्ट का, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए 14 days, ऑप्शन बी 17 days, ऑप्शन सी 17.83 days, ऑप्शन डी 18.67 days। निकालो जरा। So 18.67 D part. Sir, C part. Sir, C 17.83. 17.8. Sir, 17.83. कर दो टीओ को +3 +4 +7 +4 टाइम्स 4 +6 +7 +8 +8 +9 डिवाइड बाय 6 कितना 11 14 +4 टाइम इनटू 10 17 +16 और 9 25 डिवाइड बाय 6 14 17 28 68 +25 by 6 कितना आ गया न्यूमरेटर इसमें, कितना आ रहा न्यूमरेटर 107. 107 107 353.5। ठीक है, उसके बाद करेंगे आप लोग 3 से, ये आ गया 1 7 21 15 5 कितना 15 और 17.83 17 दो है ना 25 8 हो गया 8 8 तो 17.83। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका विदाउट कैलसी निकलेगा। डन। Yes. ठीक है, नोट में एक बात लिखेंगे एक्सपेक्टेड टाइम के लिए, नोट वेट as an vertical ordinate divides the probability curve in two equal
areas in two equal areas. Let's say if this is some activity and this is probability versus time, ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह से स्क्यूड कर्व है, लेफ्ट स्क्यूड कर्व है ऐसा, तो आपका जो टीई रिप्रेजेंट करेगा वो किस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि वो बिल्कुल आपके एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगा। तो ये जो ब्लैक ऑर्डिनेट बनेगा ये क्या होगा, टीई, और ये वाला ऑर्डिनेट क्या था, दिस ऑर्डिनेट टीएम, दिस ऑर्डिनेट टीओ, दिस ऑर्डिनेट टीबी। तो आपने ये बात याद रखनी है, 50% पे काट देता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम एज एन वर्टिकल ऑर्डिनेट divides the probability curve into two equal areas, Done? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे वेरिएंस के बारे में। Variance is a measure of uncertainty, ठीक है। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा, greater the variance, greater is the uncertainty, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट आ जाएंगे नोट में। डन अप टू है। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिखना है अपना इवेंट टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टाइम्स होते हैं इवेंट पे, ठीक है। एक्टिविटी टाइम तो हमने पढ़ लिया, एक्टिविटी टाइम हमने देख लिया, ठीक है। 3 टाइम एस्टिमेट्स एक्टिविटी के, और उसमें एक एक्सपेक्टेड टाइम भी देखा। अब हमें इवेंट का टाइम देखना है, ठीक है। फर्स्ट आपका टाइम आएगा इवेंट का, दैट इज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं टीई के साथ। अर्लीस्ट इवेंट टाइम भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। सुना है पहले कभी इसका नाम, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकरेंस टाइम, ठीक है। तो ये टाइम वो टाइम है, एनीवन, क्या टाइम है ये, कोई बताओ मुझे। सबसे जल्दी एक्टिविटी को, इवेंट को हम स्टार्ट कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट इज द मिनिमम टाइम, ठीक है। हम कैसे बात करेंगे इसमें, इट इज द मिनिमम टाइम इन विच, जिसमें एक इवेंट अकर हो पाए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप इवेंट को कब स्टार्ट कर सकते हो, एट एन अर्लीस्ट, दैट इज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट अकर्स टाइम, ठीक है। तो लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, इट इज द minimum time in which an event may occur,
एन इवेंट में अकर, ठीक है। और कभी भी इवेंट, अगला इवेंट शुरू नहीं होता जब तक उसकी सारी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाती। हमने नेटवर्क रूल में पढ़ लिया, ठीक है। कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as earliest expected time। इसे हम earliest expected time भी कहते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, किस अप्रोच से इसको निकाला जाता है? इट इज डिटरमाइंड बाई, अभी समझा दूंगा आगे। इट इज डिटरमाइंड बाई, बताओ, फॉरवर्ड पास मेथड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बियस। फॉरवर्ड पास मेथड। तो फॉरवर्ड पास मेथड आप यूज करते हैं, क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई टीई, और लिखा कहाँ जाता है? एंड रिटन ऊपर के नीचे, अबव द नोड, ठीक है। इस तरह का नोड होगा आपका, तो यू राइट टीई अबव द नोड, इस तरह से, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा। अब समझेंगे बात को। लेट अस से दिस इज योर इवेंट आई, और आपका इसका जो नेक्स्ट इवेंट है दैट इज जे। तो ये हमने अगर आई का लिखना है एक्सपेक्टेड टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? टीई आई, इस तरह। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड टाइम किसका लिखा है आपने, आई इवेंट का लिखा है। तो इसी तरह मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टीई जे। जी, ठीक है। अब समझेंगे बात को। ये जो टाइम है, इस टाइम से आप अगला टाइम निकाल सकते हैं, ये वाला, कि जे इवेंट को कब शुरू करेंगे। अगर आपको आई इवेंट का टाइम पता हो, ठीक है, तो आप अगले वाले इवेंट का टाइम निकाल सकते हैं, ठीक। उसमें क्या करना रहेगा आपको? आपको उसमें बस एक्टिविटी का ड्यूरेशन प्लस करना है। ये आप एक्टिविटी का ड्यूरेशन क्या लेते हो? एक्सपेक्टेड टीई आई जे। समझ आई बात? कहने का मतलब ये कि आपने सक्सेसर इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे? प्रीडिसेसर जो इवेंट है टीई आई, उसमें क्या प्लस कर दो? एक्टिविटी का ड्यूरेशन, ठीक है। लेट अस से मैं कहता हूं कि आई इवेंट मैं शुरू कर रहा हूं दूसरे दिन पे, सेकंड डे पे कर रहा हूं, और जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, लेट से कंक्रीटिंग कर रहा हूं, मानता हूं कंक्रीटिंग कर रहा हूं, और कंक्रीटिंग करने में मुझे 7 दिन लग रहे हैं, मतलब टीई कितना निकल के आया उसका? 7। तो आप तो 2 + 7 करोगे, तो बताओगे कि 9th डे पे आप शुरू कर पाओगे कौन सा काम? जे वाला, मतलब जे इवेंट कौन पे रीच हो जाएगा? 9th डे पे। समझ आ रही है? मतलब अगली जो एक्टिविटी है कंक्रीटिंग के बाद, रिमूवल ऑफ होमवर्क की, ठीक है, वो रिमूवल ऑफ होमवर्क कब कर पाओगे? 9th डे पे कर पाओगे ना शुरू, क्योंकि 7 दिन तो कंक्रीटिंग पे लगे हैं। समझ आ रही बात? मैं तो रिमूवल ऑफ होमवर्क ऐसे ही बोल दिया, वहां पे टू कुछ क्या और चीज एक्टिविटी है? होगी। 2 मैंने वैल्यू मान ली इसकी, टीईआई की, ठीक है। अभी आपको आगे और अच्छे से समझ आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को पता है यहाँ पे लाइन लिखने दो। आपको पूरा मैं एक नेटवर्क करके बताऊंगा इससे, ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, जो भी हमने ऊपर समझा है वो है द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि टीई ऑफ ए इवेंट is calculated, of an event is calculated by adding the expected time of the preceding event to the preceding activity, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम लोग एक नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। आप लोग लिखें, मैं नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ।
सर एक्सपेक्टेड के बाद क्या लिखा हुआ है? टाइम। टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग इवेंट टू द प्रीसीडिंग इवेंट। ठीक है, ये आपका नेटवर्क है। दिस इज एक्टिविटी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, देखो कोई भी नेटवर्क में एक इनिशियल इवेंट होता है। कौन सा है इनिशियल इवेंट? यहाँ पे 1 इज द इनिशियल इवेंट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम नहीं गिवन है, यू विल ऑलवेज टेक इट एज 0, क्योंकि वहां से काम की हम शुरुआत करेंगे। इट हैज टू बी 0 डे। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो यू विल ऑलवेज टेक इट 0। दिस इसके लिए टीई कितना हो जाएगा? 0। बात समझ आ रही है? अब मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन दे रहा हूँ आपको कि जो एक्टिविटी 1 2 है सबका ड्यूरेशन दे दूंगा। इसका ड्यूरेशन है 2, सब ड्यूरेशन जो डेज में है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन भी 2 है, इसका ड्यूरेशन है 1, इसका ड्यूरेशन है 2, इसका ड्यूरेशन है 5। ठीक है, अब हर इवेंट का हम टीई निकालेंगे। बहुत ही आसान है। सेकेंड इवेंट का टीई क्या होगा? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। मैंने कहा प्रीवियस वाले इवेंट में प्लस कर दो एक्टिविटी का ड्यूरेशन। 2। ठीक है, तो इसका टीई क्या आएगा? 2। इसका टीई आएगा 2। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं। दिस टी इज कम्स इक्वल टू 2। अब एक्टिविटी 3 पे आ जाओ। एक्टिविटी 3 का टीई क्या आएगा? 3। 2 में 1 प्लस कर दिया 3। एक्टिविटी 4 का देखो क्या आएगा? 2 में कितना प्लस होगा? 4। 4 हो जाएगा। अब एक्टिविटी 5 पे आओ। उसके लिए आपको यहाँ पे टीई नहीं गिवन है अभी, रेस्ट में टीई लिखो। 4 5 का 4 5 का टीई है आपका 3। अब मुझे बताओ पांचवें का टीई क्या आएगा? मतलब पांचवें, मतलब ये जो एक्टिविटी 5 6 है, नेक्स्ट एक्टिविटी 5 6, इसको कब शुरू कर सकते हो? इसको तभी शुरू कर सकते हो। नेटवर्क रूल क्या कहता है कि जब दोनों पिछली खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वाली को खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 प्लस 5 लेकिन 7 यहाँ से 5 वहां से 7। यहाँ से 5 वहां से 7। 3 5 की तरफ से जाओगे तो 5वें दिन के बाद आप एक्टिविटी 5 6 शुरू कर सकते हो। बट अगर मैं 4 5 की तरफ से आऊंगा उसमें 4 + 3 हो जाएगा, तो मैं 7वें दिन पे शुरू कर सकता हूँ, 7th डे पे शुरू कर सकता हूँ। 0 टाइम से शुरू हुए थे हम। तो आपका टी कितना आएगा नेक्स्ट का? 7 5 5 नहीं आएगा भाई साहब, 5 नहीं आएगा। दोनों खत्म हो जाएंगे सर। दोनों खत्म होनी चाहिए। एक तो खत्म होगी 5 वाली, तो 7वें वाली तो खत्म नहीं हुई। नेटवर्क रूल क्या कहता है? पीछे सभी एक्टिविटीज खत्म होनी चाहिए जो कि आगे उस नोड में मिल रही है। ठीक है, अब इसका 7 आ गया। नेक्स्ट एक ही है फाइनल एक्टिविटी, तो कितना आ गया? 12। आ गया समझ कैसे हम लोग टी निकालते हैं? यस। ठीक है, इसी बात को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है किताबों के अंदर, वो कुछ ऐसी फॉर्म में लिखा होता है। अब आप लोग देख लेंगे क्या लिखा है। TEJ मतलब सक्सेसर का TE। अगर वहां पे काफी ज्यादा एक्टिविटीज आके मिल रही हैं तो आपको सबसे बड़ा लेना है सम, मैक्सिमम ऑफ 3 चीजों का। TEI प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन TIJ, TEI बार प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन TI बार J, TEI डबल बार TI डबल बार J। क्या समझ आ रहा है? हमने क्या किया, जितनी भी एक्टिविटीज हो मैक्सिमम वाले को हम लोग ले लेंगे एज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। दिस इज रिटन। और नोट में ये बात लिखेंगे TE
for initial event of the network diagram shall be, क्या लेना है, taken as zero It's not given 0. if nothing is mentioned in question. If nothing is mentioned in question. Done. Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ेंगे इवेंट टाइम। ठीक है, पार्ट में आपके पास 2 ही इवेंट टाइम होते हैं, सीपीएम में 4 होते हैं। ठीक है, पार्ट में एक होता है अर्लीस्ट इवेंट अकरेंस टाइम, दूसरा होता है लेटेस्ट अलोएबल इवेंट अकरेंस टाइम। एक है जल्दी से जल्दी कितना शुरू कर सकते हैं, दूसरा है लेट से लेट कितना शुरू कर सकते हैं, मतलब कितना उसको आप डिले कर सकते हो किसी इवेंट को। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड इज लेटेस्ट अलोएबल इवेंट अकरेंस टाइम, यानी कि टीएल। ठीक है, डिनोट करते हैं टीएल। किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द लेटेस्ट टाइम of an event by which it may be allowed to occur। ठीक है, लेट से लेट हम कितना अलो करेंगे उसको, ठीक है, ताकि आपकी कंप्लीशन टाइम प्रोजेक्ट का इफेक्ट ना हो। अलाउड टू अकर विदाउट अफेक्टिंग the completion time, without affecting the completion time of the project, without affecting the completion time of project। ठीक है, तो हमें क्या है, यहां पर जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसे इंटैक्ट रखना है, उससे हम निकालेंगे, उसको छेड़े बिना हम लोग किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, दैट इज योर लेटेस्ट अलाउएबल इवेंट अकरेंस टाइम। ठीक है, इसे हम निकालते हैं बैकवर्ड पास मेथड से। पिछला वाला हमने निकाला था फॉरवर्ड पास मेथड से। इट इज डिटरमाइंड बाय बैकवर्ड पास मेथड। बैकवर्ड पास मेथड क्वेश्चन बन जाएगा वहां पे सीधा, लेटेस्ट इवेंट टाइम कैसे निकलता है बैकवर्ड पास मेथड से। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसको डिनोट करेंगे। लेट्स से दिस इज इवेंट आई एंड दिस इज इवेंट जे, दिस इज एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी ड्यूरेशन है आपका TEIJ। ठीक, अब समझो, ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, TE, हम इसको लिखते हैं नीचे ऐसे TL। ठीक है, अब बैकवर्ड पास से लिखना है। बैकवर्ड पास का मतलब ये है कि आई इवेंट का आपको पहले नहीं पता होगा, आपको पहले जे इवेंट का पता होगा। तो दिस इज TLJ, समझ पा रहे हो। और बैकवर्ड पास कैसे हुआ कि TLI निकालना है आपको, TLI मतलब इसका निकालना है, इस वाले आई का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, TLJ में से एक्टिविटी ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे। दिस इज व्हाट वी डू हियर, we will subtract the activity duration, ठीक है, of the successor event to get the latest allowable time of the predecessor event। समझ आ रही बात?
वहां पे नेटवर्क डायग्राम में करके दिखाऊंगा फिर से मैं, वही वाले डायग्राम के अंदर नोट करेंगे पहले, नोट, ठीक है। ठीक, देखो सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो हम यहाँ पे नोट में लिखेंगे, वी नो दैट ऑलमोस्ट all projects are time bound by a contractual, contract हुआ होता है by a contractual obligation, by a contractual obligation, ठीक है, इसे हम बोलते हैं contractual obligation time। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको टाइम बता रखा होता है कि इधर तक आपने कंप्लीट करना ही करना, नहीं तो उसके बाद क्या पड़ती है, पेनल्टी पड़ती है। और शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम, इसे हम शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम भी कहते हैं, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम। और इसे हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, वो जो फाइनल टाइम है प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, दैट इज डिनोटेड बाय टीएस। मेक सेंस? टीएस मतलब शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। लास्ट इवेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर फॉर लास्ट इवेंट मतलब फाइनल इवेंट के लिए जो फाइनल इवेंट का टीएल होता है उसी को क्या ले लेते हैं, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, है ना। फाइनल इवेंट का जो टीएल होगा, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक। और अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो, इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, ठीक है, आप जो ये आप निकाल करके आए हो टीई, ठीक है, टीई, इसी को हम क्या मान लेंगे फाइनल इवेंट के लिए, टीएल। दिस इज टेकन एज टीएल, दिस इज टेकन एज टीएल, यानी कि टीएस, यानी कि टीई। फाइनल इवेंट का जो टीई है, ठीक है, उसी को क्या मान लेंगे, टीएस, उसी को मान लेंगे टीएल, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपको। If nothing is mentioned in question, then for last event, your TL is equal to TS equal to TE, ठीक है। इसको समझ के आए? तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बड़े आराम से लिख पाए कि हमें एक्सपेक्टेड टाइम क्या मिल रहा है कि ये कब खत्म हो जाएगा, 6th वाला 12 दिन के बाद। तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम भी हम क्या रख लेते हैं, 12 दिन ही रख लेते हैं। इस तरह से टीएस में हमने कितना रख लिया, 12 ही रख लिया। अब मुझे क्या करना है, 5th इवेंट का क्या निकालना है, टीएल निकालना है, 5th इवेंट का टीएल निकालना है। तो 5th इवेंट का टीएल कैसे निकलेगा, 12 minus 5 12 माइनस 5 12 माइनस 5 वो कितना आ जाएगा, 7। अब देखो 5th से पीछे प्रीडिसेसर इवेंट कितने हैं, एक 3 है, एक 4 है। थर्ड इवेंट क्या है, प्रीडिसेसर इवेंट है किसका, 5th का और 4th का भी। अब मुझे बताएं थर्ड का टीएल कैसे निकालो। थर्ड का टीएल निकालना आसान नहीं है। क्या करोगे, जो सक्सेसर का टीएल है 7 माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन कर दो, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। और 4th का कैसे निकलेगा टीएल, 7 minus 3 4 7 माइनस 3 4। अब सेकंड इवेंट पे आ जाओ। सेकंड इवेंट ऐसा है जिसके 2 सक्सेसर इवेंट हैं, एक थर्ड और एक 4th। अगर आप 4th के हिसाब से आओगे तो 4th का टीएल कितना है, 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। और अगर थर्ड के हिसाब से आओगे 5 माइनस 3 अगेन कितना हो जाएगा, 2। तो दोनों ही बराबर हैं, टीएल इक्वल टू 2। ये 1 है इसका,
तो इसका 1 है ना, 5 माइनस 1। अच्छा इसका 1 है ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन 1 है, गलती, इसका ड्यूरेशन 1 है। तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। 4। अब सवाल यहाँ ये आता है, एक मिनट रुको, यहाँ सवाल ये आता है कि मैं टीएल कितना लूंगा, क्योंकि अलग अलग आ गए हैं। अब किसको टीएल लोगे? मिनिमम वैल्यूज ठीक है, आप लोग यहाँ पे लेते हो मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। 4 माइनस 2। ठीक है, आप यहाँ तो 4 माइनस 2 कर सकते हो, यहाँ तो आप कर सकते हो 5 माइनस 1। यहाँ 2 निकल के आएगा, यहाँ कितना निकल के आएगा? 3। वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने टी निकालते टाइम मैक्सिमम लिया था, तो ऐसे याद रखना कि वो दूसरी साइड से निकालते, अगर एल टी एल निकालेंगे तो हम क्या लेंगे? मिनिमम लेंगे। ठीक है, तो कितना वैल्यू टेक करेंगे? विल टेक टी एल इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना? 2 है, तो टीएल कितना हो गया यहाँ पे? 0। 0। क्या समझ आता है? ठीक है, नोट डाउन करेंगे और इनको आप कोशिश करें आप इनको रेक्टेंगल में डाल लें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। तो टीएल हमने बैकवर्ड पास से निकाला और टीई निकाला था हमने फॉरवर्ड पास से। हो गया सर हो गया जी। यहाँ पे सबका नोट हो गया? पहले एक बार अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर आगे मैं वहां लिखाता हूँ। डन। ठीक है, हम लिखेंगे इसके लिए, ये हमारा कंडीशन था, दिस वाज आवर आई इवेंट, और आई इवेंट में हमारे पास 2 सक्सेसफुल इवेंट थे इस तरह से। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी ड्यूरेशन मान लो, दिस इज टी, इसको मान लो टी आई जे बार मान लो इस बार। ठीक है, और ये इवेंट था जे, और ये बार इवेंट था जे बार। ठीक है, इसका जो टीएल था दैट वाज टी एल जे बार, इसका था टी एल जे। अब आप लोग इसका टी एल आई निकालना चाहते हैं, टी एल आई, तो हाउ विल यू फाइंड इट? यू विल राइट टी एल आई इज minimum of TLJ minus TEIJ, TLJ bar minus TEIJ bar. You will take the minimum of both. Understood? सर एक Right. मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एक में रुक जाइए, 2 मिनट इनको नोट करने फिर करते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जब मैं वहां पे बार बार बोलता हूँ कि हो गया। सर वही ले लेना कहूँ। हो गया ये भी। हाँ हाँ ठीक है, उसी टाइम ले लिया करो। सर इतना ये ऊपर लो, नहीं ले लो। सर, अपना ये क्या बोलते हैं, लेटेस्ट इवेंट ऑकरेंस टीसी। यहाँ पे सर इसके नीचे बस सर इतना ही हो गया सर। ओके। यस सर। Next, we'll write down slack. Very important concept for objective point of view. Slack.
आपने जरूर सुना होगा कि एक होता है स्लैक और दूसरा होता है फ्लोट, सुना है? ऐसा ठीक है। यस सर। स्लैक जो है इट इज एसोसिएटेड विद द इवेंट्स। ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि इवेंट के टॉप पर एक चीज हम लिख रहे हैं जिसको हम लिख रहे हैं टी और बॉटम लिख रहे हैं टीएल। ठीक है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज स्लैक। और स्लैक हमें क्या बताता है कि आप किसी इवेंट को कितनी देर के लिए डिले कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी एक्टिविटी का, किसी इवेंट का टीई आता है 2 डेज और टीएल आता है इसका 5 डेज, तो स्लैक कितना हो गया? टीएल माइनस टी, 5 माइनस 2। ठीक है, ये था इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, जल्दी से जल्दी दूसरे दिन पे शुरू कर सकते थे। और इसका मतलब है लेट से लेट इसको 5वें दिन शुरू करना ही करना है अगर आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम में देरी नहीं करनी है। समझ गए बात को? तो मतलब आपके पास विंडो कितनी दिनों की है? यू विल हैव द विंडो ऑफ 3 days। दिस इज स्लैक। ठीक है, अगर सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है कि स्लैक नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रा टाइम इसका लग रहा है। मतलब ये है उसका टीएल इज लेस देन टीई। ठीक है, वो ऑलरेडी अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा है। समझ आ रहे हैं? लिखेंगे स्लैक, स्लैक इज एसोसिएटेड, स्लैक इज एसोसिएटेड विद इवेंट्स, स्लैक इज एसोसिएटेड विद इवेंट्स। ठीक, हमें ये क्या बताता है? ये हमें वो विंडो दे रहा है कि कितना आप इवेंट को डिले कर सकते हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज द एक्सेस, it is the access time by which occurrence of an event can be delayed it is the maximum it is access time by which occurrence of an event can be delayed without affecting the project completion time, project completion time। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, तो स्लैक को आप जनरली क्या लिख सकते हो? स्लैक इज TL minus TE, TL minus TE। अब 3 तरह के स्लैक हमारे पास होते हैं, टाइप्स ऑफ स्लैक। दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ स्लैक। ठीक है, पहला स्लैक होता है हमारे पास दैट इज पॉजिटिव स्लैक। पॉजिटिव स्लैक, पॉजिटिव स्लैक का क्या मतलब हो गया कि स्लैक जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। और आपको स्लैक क्या हुआ? स्लैक का सिग्निफिकेंस क्या होगा सर? क्या हो गया? स्लैक का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे, बताना जरा। सर बोल रहे स्लैक का सिग्निफिकेंस क्या होगा? स्लैक का सिग्निफिकेंस यही है सर, सिग्निफिकेंस यही है ना कि जो सर ने लिखा स्लैक स्लैक वो एक्सेस टाइम के बारे में आपको बता रहा है जिस टाइम से आप अपने इवेंट को डिले कर सकते हो ताकि आपका फाइनल कंप्लीशन टाइम पे कोई असर ना आए। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि किसी इवेंट को, अपने आई इवेंट को दूसरे दिन शुरू करना है, पॉसिबल है उसको दूसरे दिन शुरू करना, और ये कह रहा है कि दिस इज द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम, कितना देर से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको विंडो कितनी मिल गई? 5 - 2, 3 डेज की विंडो मिल गई। ठीक है, 3 दिन से मतलब उसको डिले कर भी दोगे तो एक्चुअल कंप्लीशन टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट के। ठीक है, समझ आ रही बात? दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लैक। ओके, ठीक है। पॉजिटिव स्लैक, पॉजिटिव स्लैक कब होगा? अब ये टर्म पॉजिटिव कब है? when this term will come out to be positive, when TL is greater than will T. be greater than TL is greater than T। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा
इफ TL इज ग्रेटर देन T, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव स्लैक। ठीक है, अगर TL ग्रेटर देन TE है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास विंडो है वहां पर, हम उसको क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है या इवेंट है, इवेंट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। अहेड है तभी तो उसको डिले कर पाएंगे, अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि हमने जो वहां पे रिसोर्सेज लगाए हैं वो वहां पे ज्यादा नहीं है। ठीक है, वहां पे ज्यादा है कि कम है। अगर कोई काम ऐड चल रहा है शेड्यूल से, मतलब वहां पे जो रिसोर्सेज डिप्लॉय की गए हैं, वो मिनिमम बोलेंगे कि मैक्सिमम बोलेंगे, सोचो जरा। Maximum. Maximum. मैक्सिमम Maximum. बोलोगे। रिसोर्सेज Maximum. डिप्लॉयड आर एक्सेस। ठीक है, अब ये तीन जो लाइनें लिखाई हैं, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है वहां पर। स्लैक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इवेंट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। स्लैक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय हुए हैं, एक्सेस TL ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह के स्लैक्स को जिसको हम डिले कर पाए, मतलब वो इतने हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है ना, तो इस तरह के इन इवेंट्स को क्या कहेंगे, इन इवेंट को हम डिले कर रहे हैं ना, तो ये जो इवेंट्स हैं जिनको हम डिले कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से, उन इवेंट्स, वो इवेंट्स हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है, इनको हम कहेंगे सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज सब क्रिटिकल। such events are called as subcritical events. Subcritical events. ठीक है, ये चारों आपने ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनका, नोट कर लें। चल, हो गया नोट। सेकंड विल स्टडी द जीरो स्लैक। स्लैक जीरो कब होगा, जब TLP के बराबर होगा। when TL TL is equal to T। ठीक है, जो इवेंट है मतलब उसको आप बिल्कुल ऑन टाइम है, वो उसको आप डिले नहीं कर सकते हो, है ना। अगर TL TE के बराबर है, स्लैक जीरो है, तो मतलब उस इवेंट को डिले नहीं कर सकते हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट इज ऑन शेड्यूल। इवेंट इज ऑन शेड्यूल एंड कैन नॉट बी डिलेड, कैन नॉट बी डिलेड। थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज क्या बोलोगे, एक्सेस लगे हैं, मिनिमम लगे हैं, या क्या बोलोगे, रिसोर्सेज बराबर डिप्लॉय R नॉर्मल आर नॉर्मल एडुकेट Educate. और एडुकेट और जस्ट इनफ, और जस्ट इनफ। ठीक है, और ऐसे इवेंट्स को क्या कहा जाता है, सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज, इवेंट्स आर कॉल्ड एज Critical events. क्रिटिकल इवेंट्स। क्रिटिकल इवेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी देरी करोगे, अगर आप लोग डिले करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। क्रिटिकल इवेंट्स, जस्ट एडुकेट और इनफ, इवेंट इज ऑन शेड्यूल, कैन नॉट बी डिलेड, when TL is equal to TE। डन। चलें आगे, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है। नेक्स्ट विल राइट डाउन
the negative slack. नेगेटिव स्लैक, नेगेटिव स्लैक का मतलब है कि आपका एस जो है वो लेस देन 0 है। ऐसा कब हुआ? when TL 20 is less than less than TE। इवेंट को मैंने क्या बोला था पहले भी, इवेंट इज बिहाइंड द शेड्यूल, बिहाइंड द शेड्यूल। और क्योंकि इवेंट जो है वो शेड्यूल के पीछे चल रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट बनता है कि हम यहाँ पे रिसोर्सेज को बढ़ा दें ताकि वो किस पे आ जाए, शेड्यूल पे आ जाए। शेड्यूल ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हमने रिसोर्सेज डिप्लॉय करे हुए थे वो क्या थे? मिनिमम थे या लेस? Minimum. कम रिसोर्सेज डिप्लॉयड आर लेस। फोर्थ पॉइंट, इस तरह के इवेंट्स को क्या कहोगे? सुपर क्रिटिकल। Super critical. हाँ, इस तरह के इवेंट्स को कहोगे, सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज सुपर क्रिटिकल इवेंट्स। सुपर क्रिटिकल इवेंट्स। पाँच मिनट क्या करना, ब्रेक चाहिए अभी आप लोगों को? ऐसा ही नहीं कर ऐसा चलो ठीक है, 6 बजे आ जाओ, ठीक है। सर जहाँ से स्टार्ट किया था थोड़ा ऊपर कीजिए, फर्स्ट से मेरा मिसिंग हो गया। यहाँ से किया था हमने स्टार्ट आज, क्वेश्चन से सर किया था। न्यूमेरिकल था अच्छा। सर यहाँ से किया था। ठीक है सर, थैंक यू। ले लिया स्क्रीनशॉट।
हेलो। यस सर। और आई आपकी कोई न्यूज़पेपर की नहीं अभी? नहीं सर, कोई भी नहीं आई अभी। वो कह रहा था ना एक लड़का की पता नहीं वही प्रेस रिलीज हुआ है उसमें बोल रहे हैं कि वो शायद फेक था। फेक था वो? फेक ही होगा सर, क्योंकि एसएसबी में तो आया नहीं कोई ऐसा उनकी वेबसाइट पे। तो चांसेस तो है कि हो जाएगा पोस्टपोन। हाँ, बड़े जम्मू में हालात खराब होने लग गए। अब जीएमसी फुल हो गया कल का। बिशु टीका लगवा यार, टीका लग रहा है।
18+ को ये कहाँ लग रहा है, बंद नहीं हो गया? गांधीनगर। नहीं लग रहा सर भाई अभी। सर जिनका आज पेपर था उनको पोस्टपोन हुआ कि नहीं? आज था ना किसी का पेपर? इनका था आज। सर इलेक्शन में कोई कमीशन में कोई पोस्ट निकली थी असिस्टेंट की, उनका था आज, पता नहीं पोस्ट किया कि पोस्टपोन हुआ कि हुआ है उनका। पता नहीं। अरे 4-4 लाख ये सारे कहाँ पेपर हो गए। क्योंकि मैंने जिनको देख रहा था एक्चुअली, तो उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं थी उनकी पोस्टपोन की। ओ भाई हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो आप, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। पढ़ाई करो बस। हाँ पोस्टपोन हो जाएगा। भगवान भरोसे रहोगे ना तो अगर पेपर आ गया ना अचानक, आगे सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर एक, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अब क्या होता है कि इनिशियल इवेंट से हमें जाना होता है फाइनल इवेंट की तरफ, और इनिशियल से फाइनल जाने तक के बहुत सारे रास्ते बनते हैं एक नेटवर्क के अंदर। जैसे हम पिछले एक नेटवर्क करके आए हैं ऊपर, तो उसमें तो हमें 2 ही रास्ते दिख रहे हैं क्योंकि नेटवर्क छोटा है। अगर बड़ा नेटवर्क हो तो वहां 10 भी रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला रास्ता मैं बताऊंगा तो उसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। ठीक है, तो पहला रास्ता क्या है, आप 1 कराएं, 1 2 2 कराएं, 4 5 1 2 3 5 और 6, ये एक रास्ता। एक रेड वाला रास्ता 1 2 4 5 4 6। 5 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखें, क्रिटिकल इवेंट पढ़ के आए हो आप लोग। क्रिटिकल इवेंट वो इवेंट हैं जिनको आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप देखो कि किस ट्रैक पे आपको क्रिटिकल इवेंट दिख रहे हैं। 1 से शुरू हो जाओ। क्रिटिकल इवेंट वही है जिसका स्लैक 0 है, तो इसका स्लैक कितना है, 0। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करते हैं, टी और टीएल निकालने का, राइट डाउन द स्लैक्स। इसका स्लैक कितना है, सेकंड का भी 0। इसका स्लैक कितना है, फोर्थ का भी 0। ठीक है, फिफ्थ का स्लैक कितना है, फिफ्थ का भी स्लैक 0 है, और सिक्स्थ का स्लैक कितना है, सिक्स्थ का भी 0 है। ठीक है, एक एक्टिविटी एक जो इवेंट रह गया वो दूसरे रास्ते से है, वो ग्रीन वाले रास्ते से है। उसका स्लैक कितना है, इसका स्लैक है 2। समझ आ रहा है? इवेंट थर्ड को हम क्या कहेंगे, सब क्रिटिकल इवेंट। इवेंट 1 2 4 5 6 को क्या कहेंगे, क्रिटिकल इवेंट्स। वो रास्ता जो क्रिटिकल इवेंट्स को जोड़ता है, द पाथ कनेक्टिंग द क्रिटिकल इवेंट्स इज नोन एज द क्रिटिकल पाथ। क्योंकि उस पाथ पर आप किसी भी इवेंट को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको डिले करोगे किसी भी एक इवेंट को, तो आपका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, टाइम वाइज बताओ, क्रिटिकल पाथ जो है वो सबसे लंबा है कि छोटा है, टाइम वाइज? सबसे लंबा है सर। सबसे लंबा है, किस सेंस में बोलते हैं? नहीं, सबसे लंबा है। सबसे लंबा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें मुझे प्रोजेक्ट खत्म करना ही करना है। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर मी इन विच आई नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दैट इज व्हाई द क्रिटिकल पाथ इज सेड टू बी लॉन्गेस्ट। समझ आया? ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे अब वो क्रिटिकल पाथ। The longest path available time wise
is called as critical path, is called as critical path because इसमें अगर हमने डिले किया तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको लॉन्गेस्ट यहाँ शब्द पे ध्यान देना है, लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज, ठीक है, पहला चीज ये। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, इवेंट्स हैविंग zero or minimum slack times are called as critical events, ठीक है। The critical path connects the critical events of the project, critical events of the project, ठीक है। PERT एनालिसिस में अब यहाँ पे बनेगा PERT का अलग से। इन PERT एनालिसिस, ये हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, PERT का पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइम एस्टिमेट हमारे पास यहाँ पे कितने थे, इवेंट के 2, ठीक है। तो PERT एनालिसिस के अंदर स्लैक ऑफ द इवेंट्स, सर क्रिटिकल पार्ट के बाद क्या लिखा है? Connects the critical events. Connects the critical events. connects the critical events, slack of the events in PERT analysis, slack of the events along the critical path कितना रहेगा, is 0 or minimum, is 0 or minimum, ठीक है। और इसी पाथ के अलॉन्ग जो एक्टिविटीज होंगी, एक्टिविटीज अलॉन्ग द क्रिटिकल पाथ is called as critical activity, critical activities, ठीक है। ठीक है, ये नोट हो गया सबका। अच्छा, नेक्स्ट केस देखें। एक नेटवर्क है हमारे पास 1 2 4 and 3, इसका t है 5, इसका t है 2, इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 3, इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 4, ठीक है। मुझे बताओ क्रिटिकल पाथ कौन सा है, विच वन इज क्रिटिकल पाथ? सेम है सर दोनों साइड, दोनों 1 3 4 1 2 4 दोनों ही सेम है, ठीक है, सेम है। दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों का स्लैक क्या आएगा, अगर इसका टी लिखेंगे, कुछ भी गिवन नहीं तो 0 ले लो, इसका टी कितना हो जाएगा 0 + 5, इसका टी कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसका टी कितना आएगा 3, यहाँ से भी 7 आ रहा है, इसका टीएल कितना आ गया 7, इसका टीएल कितना आ गया 7 - 4 3, इसका टीएल कितना आ गया
7 माइनस 2 5। तो इसका भी स्लैक 0 है, इसका भी स्लैक 0 है, 0 0। ठीक है, तो आपके दोनों ही पाथ इसमें क्रिटिकल दिख रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी है, हमने तो एक ही मानना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है नेटवर्क में 3 पाथ देखिए, 4 पाथ देखिए, तो आप 4 पाथ को थोड़ी क्रिटिकल मान लो। अब क्या तरीका है? ठीक है, अब तरीका ये है, फिर वेरिएंस देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों पाथ के स्लैक जो है वो बराबर आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, वेरिएंस देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ देयर आर multiple critical paths, if there are multiple critical paths in a project, then in PERT analysis the most critical path will be having larger variance। तो जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा, तो अगर वेरिएंस ज्यादा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा उसका। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन और स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा वेरिएंस क्या है, अब कैसा लोगे आप लोग, जैसे 1 2 3 में ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन लो, सिग्मा 1 2 4, और दूसरा पाथ कौन सा बन रहा है, सिग्मा 1 3 4। ठीक है, अब कैसे लेना है, अंडर रूट। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट, यही तो होता है। वेरिएंस का अंडर रूट क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, अब 2 एक्टिविटीज हैं, तो पहली एक्टिविटी कौन सी है, सिग्मा 1 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 4 का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 1 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 4 का स्क्वायर। तो जिसका ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जब वेरिएंस आएगा, उसको हम क्या मान लेंगे, फिर क्रिटिकल पाथ मान लेंगे। दिस इज इट। डन। यस सर। क्वेश्चन चेक करो। Negative slack occurs when option A, dummy activities do not exist, option B, dummy activities are larger in number, option C, events stick to their schedule, and option D, deficiency of resources occurs। डी सर। डी पार्ट। हमने पहले ही बोला नेगेटिव स्लैक मतलब कि सर आपका बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है इवेंट। बिहाइंड द शेड्यूल क्यों गया होगा, क्योंकि आपने वहां पर रिसोर्सेज की क्या रखी हुई, डेफिशिएंसी रखी होगी। ठीक है, आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
Which one of the following relates to determination of critical path in PERT? Determination of critical path in PERT. Option A, activity oriented slack. Option B, activity oriented float. Option C, event oriented float. Option D, none of the above. बताओ क्या आंसर होगा? Event oriented. Event oriented. None, nota. बोलो, काफी कम लोगों के आंसर आए हैं। तो डी पार्ट देखो भैया, इवेंट ओरिएंटेड फ्लैग आ जाएगा, वो तो नोटा ओरिएंटेड कहाँ? अगर मैं बोलूं नोटा आंसर नहीं है, फिर क्या लगाओगे? एक्टिविटी थर्ड ऑप्शन। इवेंट ओरिएंटेड। Event oriented flow. फिर इवेंट। नोटा ही आंसर है, ठीक है। आंसर इज नोटा। ओरिजिनल आंसर क्या रहेगा? Event oriented. इवेंट ओरिएंटेड स्लैक। ओरिएंटेड फ्लोट होता ही नहीं, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बोला आप लोगों को चेक करने के सर लिए। आपने क्या लिखा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स। रिलेट्स? तुम अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो, इधर क्वेश्चन कर लिया लोगों ने। लिख दिया हुआ है सारा, पर वो चीज छोड़ दी थी मैंने। नहीं क्वेश्चन नहीं, एक बात सुनो, क्वेश्चन समझा? वैसे क्वेश्चन तो समझा, लिखा भी, पर जो समझ नहीं आता। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताना मुझे भी बता। सर ये पूछ रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिटरमिनेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ इन PERT? इसका क्या मतलब है, हिंदी में बताओ। सर क्रिटिकल पाथ जो है PERT में, उसको रिलेट बताने, डिटरमिनेशन इन रिलेट्स। डिटर्मिनेशन रिलेट्स, ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पालेश्वर बोल रहे हो ना? यस। पालेश्वर, इसका मतलब हुआ कि आपको बताना है कि डिटरमिन करना है हमको क्रिटिकल पाथ PERT के अंदर, तो कौन सा पैरामीटर रिलेट करोगे नीचे से, जो 4 ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है। हमने इवेंट ओरिएंटेड स्लैक पढ़ा पीछे, यस सर। स्लैक ही पढ़ रहे हैं ना। मुझे बताओ कि जो PERT के अंदर आपका PERT जो है इवेंट ओरिएंटेड है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड है? पालेश्वर, यस सर। PERT आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड है कि इवेंट ओरिएंटेड है? सर ये एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड, इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, ठीक है, पढ़ने में ध्यान दो ज्यादा। ये लिखा है रिलेट, ठीक है, रिलेट्स सर। टू डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन PERT। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन समझो पहले। लिखा क्या है वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। If the scheduled completion time for a particular project is 18 weeks and its earliest expected time is 20 weeks, then the slack for the project is, ठीक है। पालेश्वर, पालेश्वर जरा पढ़ के बताना क्या कह रहा है क्वेश्चन।
अब नहीं पड़ेगा। -2 weeks. So The C dot question, if the schedule -2. completion time for a particular project is 18 weeks and its earliest expected time is 20 weeks, then the slack for the project is option है हमारे पास 2 weeks, -2 week, नोटा या 0. हाँ, तो क्या आंसर होगा? हाँ सर, -2. 18 में से 20 में स्लैक निकालते हैं हम लोग। स्लैक का हमने फॉर्मूला देखा, स्लैक का फॉर्मूला TL माइनस TE। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला कि शेड्यूल कंप्लीशन टाइम कितना है, 18 वीक्स। हमने बताया था आपको कि TL को आपको क्या लेना है, TS लेना है, ठीक है। वो कितना हो गया, 18 वीक्स। और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, 20 वीक्स, 20 वीक्स, ठीक है। तो कितना हो गया, S इक्वल टू 20 माइनस 18 माइनस 20, -2 -2. 18 माइनस 20, तो कितना हो गया, -2 वीक्स। स्लैक नेगेटिव हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। यस सर। आंसर क्या रहेगा, -2 वीक्स। डन। हो गया डन सबका। यस सर। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है CPM। ठीक है, CPM का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल पावर मैनेजमेंट। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। ठीक है, तो CPM जो बनाया है, ये दो बंदे हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, MR वॉकर एंड JE कैले। ठीक है, ये जॉनी वॉकर नहीं, वहां जॉनी लिख के आओ कहीं गलती से। दिस इज MR वॉकर ऑफ रेमिंगटन रैंड। एक मिनट रुकना जरा। रेमिंगटन रैंड वर involved in development of CPM for construction of chemical plants, in United States। ठीक है, तो ये कोई प्रोजेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो वहां पे ये दो आदमी ने काम किया है, MR वॉकर और JE कैली। तो उनका नाम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, दोनों के बीच में फर्क क्या है PERT और CPM में? देखो, PERT जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे चलता है और CPM जो चलता है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे चलता है। दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है वो हमने कल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, रेपिटेटिव नेचर के काम होते हैं ज्यादा। ठीक है, नॉन रेपिटेटिव प्रोजेक्ट में तो नहीं रखोगे उसको, आप रिसर्च में तो नहीं रखोगे ना। तो आपके लिए CPM जो सूटेबल रहेगा तो किसके लिए रहेगा, CPM इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, next we'll write down some comparison between the two।
ऊपर वाला लिख लिया है? यस सर। दिस इज CPM। कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। द फर्स्ट कंपैरिजन इज आपका जो नेटवर्क डायग्राम है PERT के अंदर वो कौन सा ओरिएंटेड है? नेटवर्क डायग्राम इज ओरिएंटेड इवेंट इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड। और CPM के अंदर एक्टिविटी एक्टिविटी ओरिएंटेड। नेटवर्क डायग्राम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है। Second point, it uses the probabilistic approach यहाँ लिखेंगे it uses the deterministic approach। deterministic approach। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कितने तरह के टाइम एस्टिमेट दिए जाते हैं एक्टिविटी के लिए PERT के अंदर? 3 3 टाइम estimates। 3 time estimates are given for an activity। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कल भी बताया CPM के अंदर क्या है, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। प्लानर एक ही टाइम एस्टिमेट देगा, सिंगल टाइम एस्टिमेट। सिंगल टाइम estimate is given for an activity। फोर्थ पॉइंट, एक्टिविटीज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं? नॉर्मल एक्टिविटीज PERT नहीं, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज फॉलोज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा। ठीक है। पर कंप्लीशन टाइम क्या फॉलो करता है? कल हमने पढ़ा था, नोट में लिखेंगे इसको। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीशन टाइम फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आपका एक्टिविटीज फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे यहां तक नोट हो गए सबके? यस फिफ्थ पॉइंट, critical events are identified। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो? अभी क्वेश्चन लिखिए। critical events are identified by using the concept of स्लीक। slack। using the concept of slack। और CPM में किससे करेंगे? फ्लोट। Floats। Fifth is critical activities। You'll find the activities here because it is activity oriented। यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया? critical events। ठीक है। Here you write down the critical activities। critical activities are identified
are identified by using float. By using float. ठीक है. क्रिटिकल पाथ किसे कहेंगे? क्रिटिकल पाथ, क्योंकि क्रिटिकल इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं. क्रिटिकल पाथ विल बी द पाथ joining critical events. और सीपीएम के अंदर सेम चीज क्या लिखेंगे? क्रिटिकल पाथ will be the path the activities joining all the critical activities. All the critical activities. ठीक है. सुबह क्या चल रहा है आपका आजकल? इरिगेशन हो गया खत्म सर, मंडे से एफएम. मंडे से एफएम चल रहा है. ठीक.